दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीकेबी कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ये हमारी आज चौथी क्लास है। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो आप वीकेबी कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे जाइएगा। वहाँ पर आप सीक्वेंस के साथ में कैलेंडर की जो क्लास लगी हुई है वो आप देखिएगा। आज हमारा टॉपिक है इन ईयर, एक वर्ष में कोई वार कितनी बार आएगा, या फिर एक मंथ में कोई बार कितनी बार आएगा। हम जानते हैं कि किसी भी साल में कोई भी एक वर्ष होता है, जैसे कि एक तो नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई मान लेते हैं कि 2021 दे रखा है, उसमें संडे दे रखा है, तो पूछा जाएगा कि संडे 2021 में कितनी बार आएगा। कोई भी बार किस भी ईयर में कितनी बार आता है, उस प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। तो कोई भी बार किसी मंथ में कितनी बार आएगा वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी कोई भी बार होता है एक साल में, या तो 52 बार आता है या फिर 53 बार होता है। और कोई भी बार किसी भी मंथ में या तो 4 बार आता है या फिर 5 बार आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम सोल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद में किस्म पे आएंगे और उसके बाद में फिर आएंगे पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों पे। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कि किसी एक साल में कोई भी बार कितने बार आएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी बार या तो 52 बार आता है या फिर 53 बार आता है। एक तो होता है हमारे पास, साल की बात करें तो एक होता है साधारण वर्ष, एक नॉर्मल ईयर में हम जानते हैं 365 दिन होते हैं, ये सबको पता है। उसके बाद में हम ये भी जानते हैं कि जिसमें 52 वीक होते हैं और एक विषम दिन बच जाता है हमारे पास, एक ओड डे होता है, जिसमें हमारे पास 52 सप्ताह और एक क्या होता है, विषम दिन होता है। ये बात सबको पता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, एक साधारण वर्ष में। ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है सर, एक लीप ईयर में हम जानते हैं 367 दिन होते हैं, जिसमें क्या होता है सर, 52 सप्ताह होते हैं और सर 2 विषम दिन होते हैं, 2 ओड डेज होते हैं सर। 52 सप्ताह और 2 क्या होते हैं सर, 2 होते हैं विषम दिन। ठीक है। 52 सप्ताह किस प्रकार से, क्योंकि ये 367 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा कितनी बार जाएगा, ये तो 52 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 2। इसी प्रकार से 365 में हम अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 52 बार जाएगा और एक क्या बचेगा, एक विषम दिन बचेगा। इसका क्या मतलब है, इस जो ये एक विषम दिन बचा है इसका क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं 1 जनवरी 2002, क्या बार आएगा, इस पर निकाल दो। आप निकालना जानते हैं आप कैसे, एक का एक, जनवरी का कितना सर, जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड कितना सर, 2000 का कोड -1, और ये क्या है सर, ये है ना ईयर नंबर। और ईयर नंबर कौन से फिंगर पे आ रहा है सर, ये आ रहा है सर पहली फिंगर पे। और पहली फिंगर क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट लो तो 2 ले लिया। ठीक है। तो -1 से +1 गया, कितना बचा सर, कितना हो गया, 3। तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। एक पे संडे होता है तो 3 पे क्या आएगा, संडे, मंडे और ट्यूसडे। किसी ने आपसे बोला है कि अगर 1 जनवरी 2002 को अगर ट्यूसडे अपन मान लेते हैं, ट्यूसडे है, इसको मिटा दो मैं, तो मुझे बताइए आप,
1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? एक ज़्यादा, ट्यूसडे के बाद में क्या आ जाएगा? वेडनेसडे, वेडनेसडे हो जाएगा। अब मुझे बताइए 31 दिसंबर 2002 को कौन सा वार होगा? ट्यूसडे ही होगा, निकाल के भी देख सकते हैं आप। अब आप निकालोगे तो आ जाएगा, मैंने आपको निकलवाना बताया है। यहाँ पर लिखने का मतलब है कि इस वाले ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ पर ये लिखा है। कोई भी वार दे रखा है, मान लेते हैं 2002 दे रखा है, इसका 2002 का पहला दिन क्या है? 2002 का पहला दिन ही सर ट्यूसडे, और 2002 का आखिरी दिन क्या है सर? ट्यूसडे। क्या है? ट्यूसडे और ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों से हम कह सकते हैं कि किसी वर्ष का, किसी साधारण वर्ष में क्या होता है? एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, हमने निकाला 1 जनवरी 2002 का प्रथम दिन निकाल लिया, और 2002 का हमने लास्ट दिन निकाला, वो भी क्या आया? ट्यूसडे आया। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। क्या होते हैं? पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। एक साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद में सर ये क्या था? 1 जनवरी 2002 का ट्यूसडे है, और ये क्या है सर? ये 1 जनवरी 2003। साल क्या हो गया सर? सर साल बदल गया। यहाँ से यहाँ पर देखिए आप, कितना प्लस हो रहा है? ये 1 प्लस हो रहा, 1 ओड डे प्लस हो रहा है। मैंने बताया था कि एक विषम दिन का क्या मतलब होता है? एक विषम दिन का मतलब होता है कैलेंडर में एक बार आगे बढ़ जाना। कैलेंडर में हम एक बार क्या बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? एक विषम दिन का ये मतलब हुआ कि दो लगातार साधारण वर्ष में, ये क्या है सर? ये साधारण वर्ष है। हाँ, ये भी साधारण वर्ष है। 2 लगातार साधारण वर्ष में कितने दिन का गैप होता है सर? ट्यूसडे से कहाँ आ गए सर? वेडनेसडे पे आ गए, तो 1 दिन का गैप होता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? हमें तो इतना सा याद रखना है कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक साधारण वर्ष दे रखा था यह, और इसका पहला 1 जनवरी 2002 का पहला दिन क्या था? ट्यूसडे। और इसी साल का 2002 का अंतिम दिन क्या है? ये अंतिम दिन आप जानते हैं 31 दिसंबर लास्ट होता है। इसका अंतिम दिन क्या है? ट्यूसडे। दोनों ही क्या है? ट्यूसडे है सर। तो इसका मतलब यह है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं सर? समान होते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर शेषफल कितने आए सर? शेषफल 2 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2007। बताइए इसमें कौन सा वार होगा? वार तो आप याद कर सकते हैं, डेट का डेट ले लो आप। जनवरी का कोड कितना सर? 1। 2000 का कितना? -1। और 04 कौन से फिंगर पे आता है सर? ये आता है सर दूसरे फिंगर पे। दूसरे फिंगर क्या कहते हैं सर? यूनिट डिजिट में +1 और कर दो, तो यूनिट डिजिट में +1 और कर देंगे, 4 में +1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। और आप देख पा रहे हैं ये क्या है सर? ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर के साथ में क्या आ रहा है सर? जनवरी आ रहा है। लीप ईयर के साथ में अगर जनवरी या फरवरी आता है तो हम और क्या करते हैं? हम -1 एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो -1 यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दे,
क्या आ जाएगा, -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, कितना आया 5। अगर एक पे क्या होता है, सिर्फ हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 या 7 या फिर 0 पे। एक पे संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारा क्या आया सर, सेसफल कितना आ रहा है 5, और 5 पे क्या आ जाएगा सर, 5 पे आ जाएगा सर थर्सडे, थर्सडे आ जाएगा। बिल्कुल, ये हमने निकाल के भी रख दिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर, तो मिटा दें, ये निकालना आता है आपको। अब मुझे बताइए 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा, और एक बताइए आप 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। निकालना आप जानते हैं, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 31 दिसंबर, 31 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा सर, 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 3, कितना 3। दिसंबर का कितना 6, 2000 का -1, 04 का कितना सर 5, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 - 1 क्या आ जाएगा 13, और 13 में 7 का भाग लगाएंगे, सेसफल कितना आएगा सर, सेसफल आ जाएगा 6। तो 6 पे कौन सा आता है सर वार, 6 पे आता है सर फ्राइडे। क्या आता है फ्राइडे। उसी प्रकार से इसका याद करो, 1 का 1 सर, जनवरी का कोड भी 1 सर, 2000 का कोड -1 सर, 05 कौन से फिंगर पे आता है सर, दूसरे फिंगर पे आता है। और दूसरे फिंगर हमारे क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट में +1 करो, तो 5 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा 6, -1 से -1 गया, -1 से +1 गया, 6 और 1 7, 7 पे कौन सा आता है सर, 7 पे आता है सर सैटरडे, सैटरडे। हमने बार याद कर लिया, अब इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं। अब क्या देख पा रहे हैं आप, ये साधारण वर्ष, ये क्या है लीप ईयर है सर, और यहाँ पर क्या है ये लीप ईयर है। लीप ईयर का ये कौन सा दिन है सर, ये लीप ईयर का प्रथम दिन है, और ये लीप ईयर का कौन सा दिन है सर, अंतिम दिन। क्या लीप ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान है क्या, बताइए। नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लीप ईयर का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होते, ठीक है। कहाँ है समान, देखो लीप ईयर का, ये लीप ईयर था, इसका प्रथम दिन, ये भी लीप ईयर है, और इसका आखिरी दिन। लीप ईयर का प्रथम दिन ट्यूसडे, थर्सडे, और लीप ईयर का आखिरी दिन फ्राइडे है, दोनों क्या है समान नहीं। लेकिन आप देख पाएंगे ये कौन सा लीप ईयर का प्रथम दिन है सर, लीप ईयर का प्रथम दिन क्या है फ्राइडे है, और लीप ईयर का आखिरी दिन क्या है सर, लीप ईयर का प्रथम दिन तो हमारे पास थर्सडे है सर, और आखिरी दिन हमारे पास है सर फ्राइडे। यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है। ये तो है हमारा कौन सा दिन सर, फर्स्ट दिन, और ये लीप ईयर का कौन सा दिन है सर, लास्ट दिन। मुझे एक बात बताओ, सेकंड दिन कौन सा होगा इसमें सर, लीप ईयर का अगर ये प्रथम दिन है तो दूसरा दिन कौन सा होगा सर, दूसरा दिन होगा फ्राइडे। क्या होगा फ्राइडे। इसका मतलब क्या, लीप ईयर का जो दूसरा दिन होता है, लीप ईयर का लास्ट दिन पहले दिन का नेक्स्ट दिन होता है। क्या होता है, देखो लीप ईयर का जो आखिरी दिन हो गया ये वाला, ये प्रथम दिन हमने ज्ञात किया था, ये प्रथम दिन है और ये आखिरी दिन है।
तो प्रथम दिन के बाद में दूसरा दिन आएगा, तो दूसरा दिन कौन सा आएगा? ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लीप ईयर का जो लास्ट दिन होता है वो प्रथम दिन का नेक्स्ट दिन होता है, उसका अगला दिन होता है। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो लीप ईयर का अंतिम दिन प्रथम दिन का नेक्स्ट डे होता है। ये बात समझ में आई यहाँ से? ठीक है। उसके बाद में सर ये आपके पास में क्या बचे? दो विषम दिन बचे हैं। इनका क्या मतलब है सर? और यहाँ पर एक विषम दिन था, इसका क्या मतलब था मैंने यहाँ पर बताया। देखो दो विषम दिन का मतलब है कैलेंडर में, अगर हम लीप ईयर से स्टार्ट है, कैलेंडर में 2 दिन आगे बढ़ जाना। दो विषम दिन का मतलब है कैलेंडर में 2 दिन आगे बढ़ जाना। देखो थर्सडे से कहाँ आ गए? सैटरडे पे आ गए। कितना दिन आगे बढ़ गए सर? 2 डेज हम क्या बढ़ गए? आगे बढ़ गए। तो दो विषम दिन का मतलब क्या होता है? कैलेंडर में 2 दिन आगे बढ़ जाना। ये तो होगी थ्योरी की बात। हम क्वेश्चन करेंगे तब इनका क्या मतलब होगा। देखो एक बार इनको और समझ लो। क्या कह रहा हूँ मैं? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। हमने कहा कि एक साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। एक साधारण वर्ष है जिसमें पहला दिन ट्यूसडे है, और ये साधारण वर्ष है जिसका इसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन क्या है? ट्यूसडे है। तो एक साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक लीप ईयर है, 367 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप ईयर का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होते हैं, समान नहीं है। देखो लीप ईयर है, इसका प्रथम दिन, ये लीप ईयर है, इसका अंतिम दिन। लीप ईयर का प्रथम दिन क्या है? थर्सडे। लीप ईयर का अंतिम दिन क्या है? फ्राइडे। दोनों क्या है? समान नहीं है सर। लेकिन हमने क्या कहा? लीप ईयर का अंतिम दिन प्रथम दिन का नेक्स्ट दिन होता है। बिल्कुल सर। अगर इसका अंतिम दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है, इसका अगर हमें प्रथम दिन पता है तो उसका अगला दिन उसमें एक प्लस कर दें तो आगे आ जाएगा। तो लीप ईयर का अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है? जो भी लीप ईयर का प्रथम दिन होगा उसका अगला दिन और लास्ट दिन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे सर, बिल्कुल। उसके बाद में हमें तो क्या करना है कि एक वर्ष में कोई बार 52 बार आता है या 53 बार आता है, इस प्रकार के प्रश्न करने। तो कैसे करेंगे? देखो ये मिटा देता हूँ मैं। हम्म 365 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब हुआ सर कि कोई बार, कोई भी वार, कोई भी दिन सर वो 52 बार तो आएगा ही आएगा। 52 बार, 52 टाइम्स तो आएगा ही। आएगा ही। ये विषम दिन है। ये विषम दिन कौन सा है सर? ये विषम दिन वही है, हमने कहा एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रथम दिन होगा वो अपने आप को क्या है? लास्ट दिन क्या करता है? रिपीट करता है। जो हमारा जो ये एक विषम दिन का ये मतलब हुआ सर, ये विषम दिन कौन सा है? ये साधारण वर्ष का कौन सा दिन है? ये साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है। हमारे साधारण वर्ष का जो भी प्रथम दिन होगा वही हमारा क्या होगा? लास्ट दिन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, कोई भी साधारण वर्ष दे रखा होगा, उसका प्रथम दिन कौन सा बार 53 बार आएगा, तो जो भी उसका प्रथम दिन होगा, जिस साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। उसके बाद में जितने भी बार बचेंगे वो कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। इसका ये मतलब है। इसमें क्या है सर? कोई भी बार, एक लीप ईयर में कोई भी बार 52 बार तो आएगा ही। कोई भी बार 52 बार तो आएगा ही। अब 2 शेषफल बचे हैं, इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन, लीप वर्ष के
प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं। अगर लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं कि प्रथम, हम क्या करेंगे, लीप वर्ष का प्रथम दिन निकाल देंगे, उसके दो आप जो प्रथम दिन होंगे वही क्या होंगे, वही अपने आप को लास्ट दिन रिपीट कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमसे पूछा जाता है कि कोई लीप वर्ष दे रखा होगा, उसका कोई भी वार दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि ये वार कितनी बार आएगा, तो उसका हम क्या करेंगे, प्रथम दिन निकाल देंगे। प्रथम दिन निकालने के बाद में हमको पता लग जाएगा कि उसके 2 प्रथम दिन होंगे, वही क्या करेंगे, लास्ट में रिपीट होंगे। उसके अलावा जो भी वार होंगे वो कितनी बार आएंगे, 52 बार। और प्रथम दिन कितनी बार आएंगे, प्रथम 2 दिन वो आएंगे 53 बार। इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है, इसका मतलब ये हुआ सर कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा सर। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन 53 बार आएगा और बाकी कितनी बार आएंगे, बाकी जितने भी बचेंगे वो आएंगे 52 बार। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन क्या होते हैं, प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं। माफ करिएगा, कॉल आ गया था। हाँ, क्या कहा मैंने, यहाँ पर थे हम, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, ये जो विषम दिन होता है वो क्या होता है, वो सर साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, साधारण वर्ष का प्रथम दिन 53 बार आएगा, क्योंकि हम अगर ये जो अंतिम दिन ही तो है, ये अंतिम दिन होता है, ये अंतिम दिन क्या होता है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन ही होता है। तो इस क्या कहते हैं हम, साधारण वर्ष का प्रथम दिन कितने बार आ जाएगा, 53। उसी प्रकार से ये 2 विषम दिन है, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, लीप वर्ष के प्रथम प्रथम दिन याद कर लेंगे, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन, तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन 53 बार आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमसे पूछा जाता है कि कोई बार कितनी बार आएगा, तो उस वर्ष का हम क्या करेंगे, प्रथम दिन याद कर लेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन ही कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन जो होंगे वो 53 बार आएंगे, और बाकी के कितने बार आएंगे, बाकी आएंगे 52 बार। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन के माध्यम से कैसे, मान लेता हूं कि एक क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में रविवार कितने बार आएगा। ये क्वेश्चन, और एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2000 में रविवार कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये क्या दे रखा है सर, ये वर्ष कौन सा है सर, ये है 2021 साधारण वर्ष, क्या है सर,
साधारण वर्ष। ठीक है। हाँ, एक कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको। आपको क्या करना है इसमें, वर्ष 2021 में रविवार कितनी बार आएगा ये वाला याद करना है, और वर्ष 2000 में रविवार कितनी बार आएगा ये वाले प्रश्न करने। आपको क्या करना है इसमें, अगर ये साधारण वर्ष है 2021 क्या है सर, 2021 एक क्या है, साधारण वर्ष है। तो इसमें क्या है सर, सर यहाँ पर 2000 क्या है, लीप वर्ष है। बिल्कुल। आपको क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में, 2021 दे रखा है, ये क्या है, साधारण वर्ष है, इसका प्रथम दिन याद करो। 2001 का प्रथम दिन क्या हो जाएगा सर, प्रथम दिन हो जाएगा 1 जनवरी 2021। तो प्रथम दिन याद करना आता है, कैसे करेंगे, डेट का 1 का 1 प्लस जनवरी का कोड कितना सर 1, 2000 का कोड कितना सर -1, और ये कितना है सर 21। 21 कौन सी फिंगर में आता है सर, 21 आता है 3, 7, 11, 15, 19 और 19 और कितना हो जाएगा 23। तो यह आता है 60 फिंगर में। आपको फिंगर याद होनी चाहिए, कौन सी फिंगर में आता है 60 फिंगर में। और 60 फिंगर क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट प्लस 2, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और 2 और करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 5, -1 से +1 गया तो ये कितना हुआ 6। हमारे पास सक्सेसफुल कितना आया 6, और 6 पे कौन सा बार होता है, फ्राइडे। 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार है, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे, कौन सा वार है, फ्राइडे। बस इतना ही सवाल था। अगर 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, उसका क्या है सर रविवार, फ्राइडे कितनी बार आएगा सर, फ्राइडे तो आ जाएगा सर 53 बार। क्योंकि हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, इसलिए जो प्रथम दिन होगा वही अपने आप को क्या करेगा सर, रिपीट करेगा। तो हमारा प्रथम दिन क्या आया था सर, फ्राइडे आया है, जो कितने बार आएगा, तो 52 बार तो आते ही है। और लास्ट दिन अपने आप को, फर्स्ट दिन ही अपने आप को लास्ट दिन में रिपीट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 53 बार आ जाएगा सर। तो बस पूछा क्या है रविवार, तो रविवार कितनी बार आएगा, तो रविवार तो आ जाएगा 52 बार। कितनी बार, 52 बार। फ्राइडे, फ्राइडे तो हमारा आ जाएगा सर 53 बार। इसके अलावा जितने भी बार बचेंगे, कोई भी बार हो, बोले फ्राइडे बाद में क्या आएगा सर, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ये कितनी बार आएंगे सारे का सारे, ये आ जाएंगे 52 बार। क्योंकि सब कोई भी किसी भी साधारण वर्ष में कोई भी बार 52 बार तो आता ही है। हमको याद करना होता है कि कोई बार 53 बार कौन सा आएगा, तो 53 बार वही बार आता है जो उस वर्ष का प्रथम दिन होता है, वही अंतिम दिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस वर्ष का प्रथम दिन याद कर लेते हैं, और वो कोई भी बार हो आ जाएगा। इस वर्ष का हमने प्रथम दिन याद किया फ्राइडे आया, ये फ्राइडे ही 53 बार आएगा। अब जितने भी बार बचेंगे फ्राइडे के अलावा वो कितने बार आएंगे, वो 52 बार आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या करो आप, ये क्या है सर, ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का प्रथम दिन याद करो। लीप वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 2000, ये वार याद करना है सर। 1 डेट क्या है, 1 है। जनवरी का कोड कितना सर 1, 2000 का कोड कितना सर -1, उसके बाद में 00 का कोड कितना सर 0। और क्योंकि जनवरी किसके साथ आ रहा है सर, जनवरी आ रहा है लीप ईयर के साथ। लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी आते हैं, क्या करते हैं हम सर, हम -1 एक्स्ट्रा कर देते हैं, कर दिया। तो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, बसा क्या 0, और 0 पे क्या आता है सर, सैटरडे। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा बार होगा, 1 जनवरी 2000 को हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहला दिन है सर, ठीक है, इसको मिटा दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं।
ये ये लीप वर्ष का कौन सा दिन है सर? ये लीप वर्ष का प्रथम दिन है। ये लीप वर्ष का प्रथम दिन, लीप वर्ष का प्रथम दिन है। इसका सेकंड दिन कौन सा हो जाएगा सर? सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे। ये कौन सा हो गया? सेकंड डे। बस उसके बाद में क्या? संडे के बाद में सर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी कोई भी लीप वर्ष होता है उसके प्रथम दो दिन अंतिम दिनों के समान होते हैं। इसका मतलब किसी भी लीप ईयर का अगर हम प्रथम दिन ज्ञात कर लें, प्रथम दो दिन क्या होंगे सर? वो प्रथम दिन ज्ञात कर लेंगे, लीप ईयर का प्रथम 2 दिन ज्ञात कर लेंगे। अगर वो दिन हमारे पास क्या आ रहे हैं? सैटरडे और संडे आ रहे हैं। ये कितनी बार आएंगे सर? ये 53 बार आएंगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन अंतिम 2 दिनों के समान होते हैं। लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन अपने आप को क्या करते हैं? लास्ट में रिपीट करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ये तो आ जाएंगे सर 53 बार। बाकी जितने भी बचे वो कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको प्रश्न करने हैं। कोई भी वर्ष दे रखा है, उस वर्ष में कोई बार कितनी बार आएगा ये पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे? उस वर्ष का प्रथम दिन ज्ञात कर लेंगे। अगर वो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, तो उसका प्रथम दिन ही कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। और जितने सारे और भी जो बचेंगे वो कितनी बार आ जाएंगे? 52 बार आ जाएंगे। अगर लीप वर्ष दे रखा है तो उसका प्रथम दिन ज्ञात करेंगे। लीप वर्ष में प्रथम 2 दिन अंतिम 2 दिनों के समान होते हैं, इसलिए क्या करेंगे? उसके जो प्रथम 2 दिन होंगे वो तो आएंगे 53 बार, और बाकी जितने बचेंगे वो कितने आ जाएंगे? 52 बार। इस प्रकार से। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2003 में सोमवार कितनी बार आएगा? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में सोमवार कितनी बार आएगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इसका प्रथम दिन याद करना है। तो प्रथम दिन क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2003 का प्रथम दिन याद करो। सर 1 का 1, जनवरी का कोड 1, 2000 का -1, और 0 दिन कौन से फिंगर पे आता है? पहली फिंगर पे आता है। तो क्या ले लेंगे? यूनिट डिजिट 3, -1 से +1 गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 पे कौन सा बार आता है सर? 4 पे आता है सर वेंसडे। तो ये हमारे पास वेंसडे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना था कि वर्ष 2000 में सोमवार कितनी बार आएगा ये पूछा था, और हम जानते हैं ये क्या है सर? ये एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, इसलिए जो साधारण वर्ष का प्रथम दिन होगा वो तो आ जाएगा 53 बार। इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो कितने बार आएंगे? 52 बार। हमसे पूछा क्या था? सोमवार। तो मंडे कहाँ है सर? ये रहा। कितनी बार आ जाएगा? 52 बार आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका करो, वर्ष 2004 में सोमवार कितनी बार आएगा? तो वर्ष 2004 में सोमवार कितनी बार आएगा? क्या करेंगे? वर्ष 2004 का प्रथम दिन ज्ञात कर लेंगे। प्रथम दिन क्या होता है? 1 जनवरी 2004। प्रथम दिन ज्ञात करने के लिए डेट का तो 1 का 1, जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड -1। अब 04 कौन से फिंगर पे आता है? सेकंड फिंगर पे। सेकंड फिंगर क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट में +1 करो। तो यूनिट डिजिट में +1 और कर दिया, कितना गया सर? 5। उसके बाद में
क्योंकि ये जनवरी आ रहा है और किसके साथ आ रहा है, लीप ईयर के साथ में आ रहा है, तो -1 एक्स्ट्रा जाकर कर देंगे, क्या हो जाएगा, -1 से +1 गया, फिर -1 से +1 गया, तो आया क्या 5, और 5 पे कौन सा वार आता है सर, 5 पे आता है सर ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे, क्या आता है, थर्सडे, बिल्कुल थर्सडे आ रहा है। ये कौन सा है सर, ये लीप वर्ष का प्रथम दिन है, लीप वर्ष का फर्स्ट डे है। सेकंड दिन क्या हो जाएगा थर्सडे के बाद में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम जानते हैं कि किसी भी लीप वर्ष में प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं। इसका मतलब लीप वर्ष के प्रथम दो दिन होंगे वो तो आएंगे 53 बार। इसके अलावा जो भी दिन बचेंगे वो कितनी बार आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 52 बार। लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन तो आ जाएंगे सर 53 बार, और जितने भी दिन बचेंगे वो आ जाएंगे सर 52 बार। हमारा क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2007 में सोमवार कितनी बार आएगा, तो सोमवार आएगा 52 बार। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो क्या कहा मैंने। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जो भी कोई भी ईयर दे रखा होगा उसमें कोई भी बार कितनी बार आएगा ये पूछा जाएगा। हम क्या करना है, उस वर्ष का प्रथम दिन याद करना है। उस वर्ष का प्रथम दिन याद करने के बाद में हमें यह देखना है कि वो वर्ष क्या लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होता है, इसलिए क्या होगा कि जो भी प्रथम दिन होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब सर वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, और बाकी जितने दिन बचेंगे वो कितनी बार आएंगे, 52 बार। उसी प्रकार से अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में अगर हमने प्रथम दिन याद कर लिया, और हम जानते हैं कि लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन आखिरी 2 दिनों के समान होते हैं, इसका मतलब लीप वर्ष के प्रथम 2 दिन जो आएंगे वही अपने आप को रिपीट करते हैं। इसका मतलब जो प्रथम दिन होंगे लीप वर्ष के, जो प्रथम दिन होंगे वो तो आएंगे 53 बार, और इसके अलावा जितने भी बार बचेंगे वो आएंगे 52 बार। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको कर दूं, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अगला टाइप पे आता है, वही टाइप थर्ड का अगले जो क्वेश्चन बनते हैं, इन अ मंथ, एक महीने में कोई बार, हम जानते हैं या तो 4 बार आता है या फिर 5 बार आता है। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कोई भी मंथ दे रखा होगा उस मंथ में कोई भी बार कितनी बार आएगा, ये हमारे पास प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रकार से प्रश्न हम कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि मंथ में मैक्सिमम दिन कितने होते हैं, मंथ में मैक्सिमम दिन सर या तो 28 होते हैं, या 29 होते हैं, या सर 30 होते हैं, या सर 31 होते हैं, यही होते हैं बिल्कुल। किसी भी महीने में या तो 28 दिन होते हैं, या 29 डेज, 30 डेज, या 31 डेज, यही होता है बिल्कुल। अगर इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, ओड डेज काउंट करें, इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। 7 का भाग लगाओ पूरा का पूरा, जरा शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। इसमें ओड डेज कितना आएगा, 1, क्योंकि इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। विषम दिन क्या है, 0, और इसमें विषम दिन कितने हैं, इसमें विषम दिन है 1। इसमें देखो, इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ओड डेज कितने आ जाएंगे सर,
तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ओड डेज कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, और विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? विषम दिनों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 3। एक बार लिख लो इसको। हाँ, 28 दिन हो तो विषम दिनों की संख्या 0, 29 डेज हो तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। 30 दिन हो तो विषम दिनों की संख्या 2, 31 दिन हो तो विषम दिनों की संख्या 3। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? 7 का भाग लगा के। 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 2 और शेषफल 3। इनका क्या मतलब है? अगर इसमें 7 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो इसका मतलब है सर इसमें कोई भी वार अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, यानी कि हर वार कितनी बार आएगा सर? क्योंकि 28 दिन दे रखे हैं, 28 दिन में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 कम 7, 7 दूनी 8, 14, 7 21 और 7 को 28, यानी कि हर बार 4 बार आएगा सर। हर बार 4 बार आएगा सर, कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि कोई वार रिपीट नहीं कर रहा ना, कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। अगर कोई वार रिपीट करता तो हम कहते हैं कि कोई वार होगा तो कितनी बार आएगा? 5 बार। देखो इसमें आपको याद क्या रखना है सर, हर बार तो 4 बार तो आएगा ही आएगा। हमें यह देखना होता है कि कोई वार 5 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें विषम दिन कितने हैं? 1। इसका मतलब विषम दिन 1 है तो 1 दिन क्या होगा? अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसमें क्या होगा सर? 1 दिन अपने आप को रिपीट करेगा। कौन सा दिन रिपीट करेगा? महीने का पहला दिन। महीने का पहला दिन सर, महीने का पहला दिन अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब हो गया सर कि महीने का अच्छा फाइनली किया, महीने का पहला दिन अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब हो गया सर महीने का पहला दिन कितनी बार आएगा? महीने का पहला दिन 5 बार आएगा सर। इसके अलावा जितने भी दिन बचेंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 बार। अगर यहाँ पर कितना शेषफल है? शेषफल 2 हैं। शेषफल 2 हैं, इसका मतलब सर महीने के जो प्रथम दिन होंगे वो क्या होंगे? वो सर अपने आप को रिपीट करेंगे। अगर महीने के प्रथम 2 दिन अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सर कि इसमें महीने के दो पहले दिन क्या सर? महीने के पहले 2 दिन, महीने के पहले 2 दिन सर कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे सर। कितनी बार आएंगे? 5 बार। इसमें शेषफल के विषम दिनों की संख्या कितने हैं? इसमें विषम दिनों की संख्या 3 है। इसका मतलब ये हो गया सर कि इसमें 3 दिन अपने आप को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। अगर 3 दिन अपने आप को रिपीट करते हैं तो वो दिन कौन से होंगे सर? महीने के पहले 3 दिन। महीने के पहले 3 दिन होंगे सर वो। तो महीने के पहले 3 दिन, महीने के पहले 3 दिन 5 बार आएंगे। ठीक है, बस 28 दिन, 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज। देखो एक बार और सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं किसी भी महीने में क्या होता है, किसी भी महीने में कोई भी वार 4 बार तो आता ही आता है। हमें पता करना है कि कोई भी वार 5 बार आएगा या नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि 28 वाले महीने में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वार तो 4 बार ही आएगा। ऐसा कोई भी वार नहीं होगा जो 5 बार आएगा। 29 डेज होंगे जिस किसी भी महीने में। कौन से? ये दोनों महीने कौन से होंगे? फरवरी के होंगे। फरवरी के होंगे। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी? 1 है। कोई भी वार 4 बार तो आएगा ही है।
हमें पता करना है कि 5 बार कौन सा बार आएगा। तो 5 बार वो बार आएगा। इस महीने का जो भी पहला दिन होगा वो 5 बार आएगा। उसी प्रकार से इसमें इस महीने के पहले जो 2 दिन होंगे वो 5 बार आएंगे। और 31 का महीना है तो क्या होगा, इसके पहले 3 दिन होंगे वो कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। देखो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। हाँ, एक कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको करने हैं। जनवरी 2021 में संडे कितनी बार आएगा, और दूसरा है अगस्त 2015 में फ्राइडे कितनी बार आएगा। ये आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ पर जनवरी 2021 दे रखा है इसका क्या करना है आपको, इसका पहला 1 जनवरी 2021 को कौन सा बार होगा वो याद करना है। और इसमें क्या करना है, 1 अगस्त 2015 को कौन सा बार होगा वो याद करना है। उसके आधार पर हम प्रश्न सोल्व करेंगे। देखो कैसे, जनवरी 2021 में संडे कितनी बार आएगा, तो कुछ मत करो, आप क्या करो, 1 जनवरी 2021 को इसका पहला दिन, जनवरी 2021 का पहला दिन कौन सा होगा वो याद कर लो। तो पहला दिन 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा वो याद करो। तो 1 जनवरी का कोड कितना हो जाएगा सर, 1, उसके बाद में 2000 का -1, और 21 कौन से फिंगर में आता है, 3, 7, 11, 15, 19, और 19 के बाद में 23, यह आता है 6 फिंगर में। और 6 फिंगर क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट +2 करो। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 3, और +2 और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। -1 से +1 गया तो ये कितना आया, 6। तो शेषफल हमारे पास आएगा 6। और से पे कौन सा आता है सर, से पे आता है फ्राइडे। फ्राइडे आप जानते हैं क्या दे रखा है, जनवरी दे रखा है सर। तो जनवरी कितने दिन की होती है सर, जनवरी होती है 31 दिन की। अगर ये 31 दिन की होती हैं तो इसमें शेषफल कितना आता है सर, 7 का भाग लगाने पर, 7 का भाग लगाने पर शेषफल आता है सर 3। अगर 3 शेषफल आता है तो हम क्या कहते हैं, तो 3 शेषफल आता है। इसके पहले जनवरी में क्या होता है, 31 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाने पर शेषफल 3 आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले 3 दिन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो पहले 3 दिन कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे के बाद में कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे के बाद में सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही से। तो इसके पहले 3 दिन कौन से, पहले 3 दिन ये पहले 3 दिन ये तो आएंगे। पहले 3 दिन रिपीट करते हैं तो पहले 3 दिन रिपीट करेंगे तो ये आ जाएंगे कितनी बार, ये आ जाएंगे सर 5 बार। और जो बसे वो कितने बार आ जाएंगे, 4 बार। हमारा कौन सा पूछा था, संडे इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल सर संडे इसमें आ रहा है। तो संडे हमारा कितनी बार आ जाएगा सर, 53 बार। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी मंथ दे रखा है, मंथ में इस मंथ के 2021 में कौन सा बार कितनी बार आएगा, तो हमें क्या करना, उस मंथ का पहला दिन याद कर लेना है। उसके बाद में देखना है कि वो मंथ कितने दिनों का है। जनवरी 2021 जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है। इसमें 3 दिन शेषफल आते हैं, 7 का भाग लगाने पर शेषफल 3 आता है। तो हम कहते हैं कि अगर 3 शेषफल आ रहा है तो इसके प्रथम 3 दिन क्या होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। इसलिए इसके प्रथम 3 दिन अपने आप को रिपीट करेंगे, ये 5 बार आएंगे। इसके अलावा जो भी दिन बचेंगे वो कितनी बार आएंगे, वो आएंगे 4 बार। अब आ जाओ यहाँ पर, अगस्त 2015 का पहला दिन, याद करो। 1 अगस्त का कोड कितना, 3 सर। 2000 का कोड -1, तो 15, 3, 7, 11, 15 कौन सी फिंगर पे, चौथी फिंगर पे। चौथी फिंगर क्या कहती है, माइनस का 10 से डिजिट करो, 5 में से 1 गया तो 4, -1 से +1 गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7। और 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आता है सैटरडे। तो 1 अगस्त 2015 को पहला दिन कौन सा आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो आप बताओ अगस्त कितने दिनों का होता है, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जो होता है वो सिर्फ 31 दिन का होता है। अगर ये 31 दिन का होता है, अगर इसमें हम 7 का भाग लगाएं, शेषफल कितना आएगा, 3। इसका मतलब अगस्त के पहले 3 दिन अपने आप को रिपीट करेंगे। सैटरडे के बाद में संडे, संडे के बाद में सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके पहले 3 दिन
अगर सेसफल 3 आया तो पहले 3 दिन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगर रिपीट करेंगे तो कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार। ये आ जाएंगे सर 5 बार। बचे हुए दिन कितनी बार आ जाएंगे सर, बचे हुए 4 बार आ जाएंगे। क्या पूछ सकता सर, फ्राइडे कितनी बार आएगा, तो फ्राइडे कहाँ है, यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना होता आपको। जनवरी 2021 दे रखा है तो जनवरी 2021 का पहला दिन कौन सा होगा वो याद कर लो। उसके बाद में देखो वो मंथ कितने दिन का है। अगर वो मंथ 31 दिन का, यहाँ पर 31 दिन का आ रहा है तो सेसफल 3 आ रहे हैं। सेसफल 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रथम 3 दिन क्या होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। अगर ये प्रथम 3 दिन अपने आप को रिपीट करेंगे तो ये आ जाएंगे 5 बार, जो बचेंगे वो 4 बार। उसी प्रकार से यहाँ पर अगस्त 2015 भी फ्राइडे कितनी बार आएगा, तो अगस्त 2015 का पहला दिन याद कर लिया, क्या आएगा सैटरडे। अगर अब देखना है कि अगस्त में कितने महीने का होता है, ये कितने दिनों का होता है, सॉरी 31 दिनों का होता है। 31 दिन में 7 का भाग लगाएंगे, सेसफल कितना आएगा, 3। इसका मतलब सिर्फ 3 सेसफल हैं, तो इसके पहले 3 दिन क्या होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। अपने आप को रिपीट करेंगे तो ये कितने बार आ जाएंगे, 5 बार। जो बचेंगे वो आ जाएंगे 4 बार। थैंक यू। ये हमारी 4थी क्लास है, ये समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।